बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मगध संवाद के तमाम व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बीते वर्ष की तरह ही नए वर्ष में भी मगध संवाद को आप अपना प्यार दुलार देते रहें, यही उम्मीद और विश्वास के साथ एक बार फिर नए वर्ष में आपके बीच मैं आया हूं सुनील बॉबी, आपसे स्नेह और प्यार बनाए रखने के लिए। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अखबारों के पन्नों में बहुत कुछ छपा रहता है, लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक खबरों के बीच राजनीतिक पहलुओं से अखबार पटा हुआ मिलता है। आज भी वही हाल है, लेकिन वादों का वर्ष 2020 और उम्मीदों का वर्ष 2021 2021 बिहार इस वर्ष उम्मीदों का वर्ष मानते हुए अपनी हर कदम बढ़ाने के लिए उत्सुक है, बेताब है। जहां बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग उठती रही, तो नीतीश सरकार भी नए वर्ष में युवाओं को रोजगार देने के लिए अपनी कार्य योजना तय कर चुके हैं। अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार का सृजन हो, इसके लिए सरकार गठन के बाद से ही कार्यक्रम चालू है, रूपरेखा तैयार होना शुरू हो चुका है। अब कब होता है इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इन दिनों राजनीतिक में बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इस ठंड के मौसम में भी बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उठा पटक, पोस्टर युद्ध, वाक्य युद्ध, टिपा टिप्पणी पर ही उनकी नज़र टिकी हुई है। सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से, पक्ष विपक्ष तमाम लोगों के बीच, तमाम पार्टियों के बीच से इस तरह से टिपा टिप्पणी आ रहे हैं। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि जदयू के इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो भाजपा की ओर से भी अब कहा जाना शुरू हो गया कि राजद के इतने विधायक हमारे साथ हैं। जदयू के पक्ष में भाजपा मोर्चा संभाल चुकी है और विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो या राजद हो, सबकी मुंहतोड़ जवाब भाजपा देने के लिए बिल्कुल तैयार है, आ भी रहे हैं। लेकिन हद है, जहां 9 वर्ष का पोस्टर होना चाहिए था, वहां पर ऐसे पोस्टर लगाकर टिपा टिप्पणी किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को लाचार और बेबस मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। बात होनी चाहिए, पोस्टर लगनी चाहिए विकास मुद्दे पर, रोजगार मुद्दे पर, लेकिन ये इस सबसे इतर इस तरह की पोस्टर जो है बिहार के आम नागरिकों के लिए दुखी प्रदान कर पाता है। इसी बीच लगातार 9 दिनों से 8 दिनों से कह सकते हैं, एक सप्ताह से बिहार के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चली आ रही थी, जो अहम वार्ता के बाद समाप्त हो चुकी है और नए वर्ष में वह काम पर लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का भी बयान आया। प्रधानमंत्री बोले 2021 का मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक बयान आया कि 2021 का जो मंत्र है वो दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में है। 2021 में इस तरह की बातें सामने आएगी। इसी बीच
जियो सिम धारक जो हैं, जो जियो नेटवर्क से जुड़े हैं, उनके लिए भी नव वर्ष में जियो की ओर से खुशखबरी। आज से 1 जनवरी 2021 से जियो का घरेलू कॉल मुक्त कर दिया गया है, यानी कि अब उस कॉल का कोई रेट नहीं लगेगा। ईपीएफ पर ब्याज का भुगतान शुरू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ का ब्याज भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब 15 फरवरी से टोल प्लाजा होंगे कैशलेस। चलते फिरते खबरों बता रहे हैं, उसके बाद हम खास चर्चा में जुड़ेंगे। जदयू नेता को पिटने के बाद वाहन चढ़ाकर मार डाला, औरंगाबाद की हैवानियत की घटना है। इसी बीच सीबीएसई बोर्ड के लिए एक खुशखबरी और बिहार बोर्ड के लिए भी। लेकिन जहां सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का तिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक साहब के द्वारा तय कर दिया गया, वहीं बिहार बोर्ड की अगर बात कर ले तो बिहार बोर्ड में भी पहले से ही डेट तय है। लेकिन सीबीएसई की तिथि तय होने के बाद लग रहा है कि बिहार बोर्ड में फिर से तिथियों का बदलाव हो सकता है, क्योंकि 10वीं और 12वीं को जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होनी है वो 4 मई से प्रारंभ होगी, मई में, जबकि फरवरी में होता था। और यहाँ बिहार बोर्ड के भी इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने की तिथि घोषित की गई है। तो इस तरह की बातों को देखते हुए लगता है कि सीबीएसई की जब मई में परीक्षा प्रारंभ होगी तो निश्चित तौर पर बिहार बोर्ड में भी बदलाव होंगे। 10 जून तक चलेगी परीक्षाएं, 15 जुलाई तक आएगी रिजल्ट। 15 जुलाई तक रिजल्ट आने की नौबत है सीबीएसई बोर्ड में। तो और यहाँ पर बिहार बोर्ड की बात कर ले तो नोडल पदाधिकारी हर जिले में तैनात कर दिए गए हैं परीक्षा नियंत्रण के लिए। कैसे होगा परीक्षा, तमाम खाके तैयार करने के लिए बिहार बोर्ड मुस्तैद है। लेकिन प्रतीक्षा केवल है तो तिथि तय करने का, तिथि ऐसे तय है लेकिन फिर भी विचार हो रहा है। नए साल की शुरुआत जहां विकास के मुद्दों के साथ हो रहा है, रोजगार के मुद्दों के साथ हो रहा है, वहीं नव वर्ष में पंचायत चुनाव का भी चकलस रहेगा। बीते वर्ष के दिसंबर माह से ही संभावित उम्मीदवार क्षेत्रों में जाकर अपने समीकरण गढ़ना शुरू कर चुके हैं और अब आज के बाद से नए साल में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो जाएगी। जिलेवार पंचायत चुनाव कराने की बात चल रही है। प्रदेश में इस बार 8100 पंचायतों में पंचायत चुनाव की बात चल रही है। और खास बात जो है, इस बार बिहार में पंचायत चुनाव जो है, चाहे मुखिया जी का हो या जिला परिषद का हो, ईवीएम से कराने की तैयारी चल रही है। और बिहार जो है देश का 5वां प्रदेश ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव कराने का राज्य बन जाएगा। देश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने वाला बिहार 5वां प्रदेश। बिहार में 5वां प्रदेश पर अभी तक राजस्थान कहाँ हुआ है अभी तक ईवीएम से पंचायत चुनाव, तो राजस्थान, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जा चुका है। कहाँ? राजस्थान, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश। अब 5वां राज्य बिहार बन गया कि ईवीएम मशीन से पंचायत का चुनाव होगा। करीब 400 रुपये खर्च करना होगा। कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराने के लिए इस बार करीब 400 करोड़ रुपये खर्च करना होगा। अगर बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से होना ही है तो 400 करोड़ रुपये का खर्च होगा। ऐसे में 2016 के पंचायत चुनाव की तुलना में करीब 150 करोड़ रुपये अधिक खर्च आने का अनुमान है। जो बैलेट पेपर से होता था उससे कम से कम 150 करोड़ रुपया जो है ज़्यादा खर्च होने की
संभावना है। इधर बिहार में IAS IPS की भी तबादला की लंबी लिस्ट 9 वर्ष में देखने के लिए मिला है। कई DM SP को इधर से उधर किया गया है। इन तमाम चीज़ों को हम अपनी अगली खबर में बताएंगे, केवल सूचना मात्र आपको मैंने बताया है। मजबूत संगठन के साथ प्रदेश में खुशहाली का लिया संकल्प, यानी कि प्रदेश के बिहार के कई राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्षों ने, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जदयू के हो, राजद के हो, सभी ने प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा सबके प्रयास से समृद्ध होगा बिहार। नए वर्ष में मुख्यमंत्री ने एक सम्मानजनक बात कही है कि अगर प्रदेश का विकास होगा तो सबों के प्रयास से होगा, सबों के प्रयास से बिहार समृद्ध होगा। तो बिहार को समृद्ध तमाम लोगों के मिलने से ही बनेगा। तो इसी उम्मीदों के साथ और विश्वास के साथ हम भी है कि आप भी मगध संवाद को और समृद्ध और उत्थान पर लाएंगे, आगे लाएंगे। हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हमेशा की तरह जो भी हम नए वर्ष में कुछ नए लाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, हर खाका जैसे तैयार हो जाता है हम लाएंगे। सुबह सवेरे का एक कार्यक्रम चलता रहेगा, फटाफट चलते रहेगा, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए चलता रहेगा, तमाम चीज़ों। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। चलते चलते तमाम व्यूअर्स को, तमाम दर्शकों को, तमाम मित्रों को, तमाम विद्यार्थियों को, तमाम गुरुजनों को, तमाम पत्रकारों को मगध संवाद की ओर से 9 वर्ष की मंगल कामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।